Hello my dear student, today's turn of our English book. So we start our English book. So let's start our English book. डियर स्टूडेंट, अब तक हमने हमारा 5th चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। हमारा 5th चैप्टर था हेलन किलर। यानी हेलन किलर एक लड़की होती है जिसका जन्म कहाँ होता है, 1808 में उनका जन्म होता है। और वो जब छोटे थे तो उनकी काफ़ी ज़्यादा हाई फीवर के कारण उनके पेरेंट्स को पता चला इसका फीवर जो है वो हाई हो रहा है। इस वजह से धीरे धीरे उनके माता पिता को पता चला कि ये बच्ची ब्लाइंड और डीफ यानी कि अंधी और बहरी, इसको ये सुन नहीं सकती और देख नहीं सकती। फिर सबको टेंशन होने लगी ये अपनी लाइफ में कैसे सर्वाइव करेगी। तो उसके पेरेंट्स ने उनके लिए एक टीचर हायर किया, मिस सुलिवन। उन्होंने उनको सिखाया कि किस प्रकार लाइफ में सर्वाइव किया जाता, पढ़ना लिखना उन्होंने सिखाया था। और उसके बाद में वो सबसे पहली ब्लाइंड वूमन थी, ब्लाइंड एंड डीफ वूमन थी, जो एक राइटर थी, डिसेबिलिटी एजुकेटर थी। और उनको लगभग 5 भाषाओं में उनकी बुक्स पढ़ी जाती और उन्होंने ही ब्रेन लिपि का आविष्कार किया था। तो ये तो हमारा चैप्टर था। इस चैप्टर को हमने लास्ट वीडियो में अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। आज इस चैप्टर के हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो लेट्स सी व्हाट इज अवर क्वेश्चन आंसर। अवर फर्स्ट इज ए टिक राइट मार्क द करेक्ट आंसर। हमें 3 ऑप्शन से, इन 3 ऑप्शन में से जो राइट होगा उस पर हमें राइट का मार्क करना है। तो फर्स्ट है हेलन केलर वाज बोर्न इन। हेलन केलर का जन्म कब हुआ था, 1860 में, 1870 या 1880 में। तो हमारा राइट आंसर क्या, 1880। तो हम 1880 पे राइट का मार्क करेंगे। आगे है हेलन केलर वाज ब्लाइंड एंड। हेलन केलर अंधी थी, उसके साथ क्या थी, डीफ थी यानी बहरी थी। वो सुन भी नहीं सकते थे और देख भी नहीं सकते थे। आगे है हेलेन्स फर्स्ट टीचर वॉज। हेलन की फर्स्ट टीचर कौन थी। तो हमारा राइट आंसर है मिस सुलिवन, क्योंकि ये जो वर्ड है वो हमारे चैप्टर में बार बार आ रहा था और एक्चुअल में यही उनके क्या थे, टीचर थे। आगे हैं द फर्स्ट वर्ड स्पेल्ड बाई हेलन वॉज। जो पहला वर्ड था जो हेलन के द्वारा स्पेल बोला गया तो वो क्या था, वो था उसका डॉल, जो उसकी टीचर जो मिस सुलिवन थी उन्होंने उनको सिखाया था। आगे है बी सेक्शन। कंप्लीट दिस सेंटेंस विथ वर्ड्स गिवन इन द क्लू बॉक्स। हमें क्लू बॉक्स दिया गया है, जैसा कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये रहा आपका क्लू बॉक्स। इस क्लू बॉक्स में से आपको वर्ड्स को पिक करना है और जो हमारा राइट आंसर होगा उसमें हमें उनको सेट करना है। तो फर्स्ट है पेरेंट्स, हैंड, लर्न, ब्रेल, डॉल। ये कुछ वर्ड्स हैं, इनको हमें अकॉर्डिंग टू हमारे सेंटेंस और सिचुएशन के अकॉर्डिंग इनको अरेंज करना है। तो फर्स्ट सेंटेंस देखिए, सम पीपल थॉट दैट हेलन कुड नॉट डैश एनीथिंग। कुछ लोग सोचते थे कि हेलन क्या नहीं कर सकती। तो हमारा जो फर्स्ट आंसर है लर्न, ये हम लिखेंगे लर्न। कुछ लोगों का सोचना था कि हेलन कुछ नहीं सीख सकती। सेकंड है हर डैश थॉट दैट दे शुड फाइंड ए टीचर फॉर हर। किन्होंने सोचा कि उनके लिए एक टीचर ढूंढना चाहिए। तो किसने सोचा, उसके पेरेंट्स ने। तो यहाँ लिखेंगे हम पेरेंट, हर पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स ने सोचा कि इसके लिए कोई टीचर हमें ढूंढना चाहिए। आगे है मिस सुलिवन गेव हेलन ए। मिस सुलिवन ने हेलन को क्या दिया। तो मिस सुलिवन ने हेलन को एक डॉल दिया, ताकि वो डॉल जो वर्ड उसने स्पेल्ड किया था फर्स्ट, वो डॉल देने के बाद में उन्होंने स्पेल्ड किया था। आगे है शी मेड द लेटर्स विथ स्पेशल डेस लैंग्वेज साइन। उसने लेटर को स्पेशल साइन से लिखना शुरू किया। तो वो कैसे साइन थे, वो थे हैंड यानी हाथों के अजीब अजीब जो इशारे थे, उसने उनसे अपनी जो लेटर्स थे उनको लिखना सिखाया, समझना सीखा। आगे है शी लर्न टू रीड एंड राइट इन। उन्होंने सीखा और लिखना और पढ़ना सीखा। किससे, उन्होंने ब्रेल लैंग्वेज से सीखा। क्या सीखा, लिखना और बोलना, पढ़ना लिखना उन्होंने ब्रेल लैंग्वेज से सीखा था। तो ये तो क्या थे आपके फिल इन द ब्लैंक्स। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। अब आगे है हमारा राइट, ट्रू और फॉल्स। हमें ट्रू और फॉल्स मार्क करना है। कैसे करना है, जो हमारा सेंटेंस ट्रू होगा उसके सामने ट्रू मार्क करना और जो हमारा फॉल्स होगा उसके सामने हमें फॉल्स मार्क करना है। तो फर्स्ट हेलन न्यू 5 डिफरेंट लैंग्वेजेस। हेलन 5 तरीके की भाषाओं में जानी जाती थी, यानी कि उनकी जो बुक्स थी वो कितने लैंग्वेजेस में पढ़ी जाती है, 5 लैंग्वेजेस। तो ये हमारा ट्रू है, तो यहाँ हम लिखेंगे ट्रू। तो बच्चों यहाँ थोड़ा सा इसमें हमारा स्पेस नहीं है तो यहाँ ट्रू लिख सकते हैं हम। आगे हैं हेलन किलर कुड नॉट सी और हियर। हेलन किलर जो थी वो नहीं देख पाते थे और सुन नहीं पाते थे। ये भी हमारा ट्रू आंसर हो गया। तो इसमें भी हम ट्रू, क्योंकि वो ब्लाइंड एंड डीफ थे। आगे है हेलन नेवर अटेंड द कॉलेज। हेलन ने कभी भी कॉलेज को अटेंड नहीं किया। तो बच्चों ये हमारा रॉन्ग आंसर है, क्योंकि उन्होंने कॉलेज अटेंड किया था जब उन्होंने स्टडी कर ली थी, समझने लग गई थी। तो उसके बाद में उन्होंने कॉलेज को काफ़ी कम उम्र में कॉलेज ज्वाइन कर लिया था।
आगे, हेलन वॉज ऑफन एंग्री इन चाइल्डहुड। हेलन कभी कभी अपने बचपने में गुस्सा हो जाती थी, तो ये हमारा ट्रू आंसर है, यहाँ हम ट्रू लिखेंगे। आगे हैं, मिस सुलीवन वॉज स्ट्रिक्ट बट काइंड। मिस सुलीवन स्ट्रिक्ट थी लेकिन काइंड थी, ये भी हमारा ट्रू आंसर है। तो यहाँ हमारे इतने 4 हमारे ट्रू थे और 1 हमारा रॉन्ग था, जो मैंने आपको करवा दिया है। आगे है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमें क्वेश्चंस को आंसर करना है, तो आंसर देखिए 4 क्वेश्चंस को हम एक बुक में नोटबुक में करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी अवर क्वेश्चंस, आफ्टर दैट वी डू अवर आंसर्स। फर्स्ट, ऑल्दो हेलन कुड नॉट हियर और सी, व्हाट काइंड ऑफ गर्ल वॉज शी। हालांकि हेलन नहीं सुन पाती थी, नहीं देख पाती थी, लेकिन वह फिर भी कैसी लड़की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड मिस सुलीवन हेल्प हेलन। मिस सुलीवन ने हेलन की मदद किस प्रकार से करी। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डिड हेलन लर्न व्हेन द टीचर पुट हर हैंड इन टू रनिंग वाटर। हेलन ने क्या सीखा जब उनकी टीचर ने उनके हाथों पे चलता हुआ पानी डाला। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन अपना, व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट हेलन फाइनली अंडरस्टूड। ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी जो हेलन ने सीखी थी। इन चारों क्वेश्चंस को हम नोटबुक में करते हैं। तो लेट्स सी अवर क्वेश्चन। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, ऑल्दो हेलन कुड नॉट सी और हियर, व्हाट काइंड ऑफ गर्ल शी वॉज शी, वह किस प्रकार की लड़की थी। तो आंसर है, ऑल्दो हेलन कुड नॉट हियर और सी बट हेलन इज़ वेरी स्मार्ट। हालांकि वह देख नहीं सकती थी और सुन नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी हेलन एक स्मार्ट लड़की थी। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ डिड मिस सुलीवन हेल्प हेलन। मिस सुलीवन ने हेलन की मदद किस प्रकार से की। तो देखिए, मिस सुलीवन स्पेल्ड द वर्ड विथ हर फिंगर्स इनटू हेलन्स हैंड। उन्होंने क्या किया, उसके हाथों यानी हेलन की फिंगर से हेलन के हाथों पे लेटर्स को लिखना शुरू किया। तो उस प्रकार से उन्होंने हेलन की हेल्प की थी, यानी कि वो समझ सके, फील कर सके, क्योंकि आप जानते हो हेलन देख नहीं पाती थी, सुन नहीं पाती थी, तो उसको पढ़ाना थोड़ा क्रिटिकल था। तो उसके जो टीचर थे उन्होंने क्या किया, उसकी फिंगर से उसके हाथों पे लिखना शुरू किया, तो इससे वो लैंग्वेज को समझना सीख गई। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डिड हेलन लर्न व्हेन द टीचर पुट हर हैंड इनटू रनिंग वाटर। उन्होंने क्या सीखा, यानी मिस हेलन ने क्या सीखा जब उनके हाथों पे चलता हुआ पानी डाला गया। तो आंसर है, दैट टाइम शी अंडरस्टूड दैट वाटर मीन्स समथिंग वेट। उस समय उन्होंने सीखा कि वाटर का मतलब क्या है। वाटर का मतलब होता है कुछ गीला सा। आगे लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट हेलन फाइनली अंडरस्टूड। ऐसी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी जो अंत में हेलन सीख चुकी थी। तो ये हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट आंसर है। तो देखिए, फाइनली शी अंडरस्टूड दैट वर्ड्स वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन दी वर्ल्ड। अंत में वह समझ चुकी थी कि शब्द ही दुनिया के, संसार के सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, इन्हीं से हम संसार में अपनी स्पेस बना पाते हैं। ये आज आपका वर्क रहेगा। आज आपको डी सेक्शन जो है नोटबुक में एज ए होमवर्क करना है। उसके अलावा आपको क्या करना है होमवर्क में, वो देखिए। उसके अलावा आपको आपका बी सेक्शन कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस और सी सेक्शन राइट ट्रू और फॉल्स। उसके अलावा आपका ए सेक्शन टिक दी करेक्ट मार्क, यहाँ 2 है और बाकी के 2 जो है वो आपके बैक साइड में है। तो ये सारा वर्क जो है आज आपका एज ए होमवर्क आपको नोटबुक में करना है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वंडरफुल वीडियो। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन, एनी क्यूरी, देन यू कैन आस्क इन कमेंट and like and share this video very much and have a nice day. Thank you so much.